कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम आइए मिलके ठाकुर जी को भजते हैं, भगवत नाम हरि नाम गुनगुनाते हैं। हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण 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 हरे हरे देखो हरे कृष्ण 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 हरे बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल करो जय सभी प्रभु, बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिव बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़े निभ जाए, कभी भूल के भी तेरे भक्तों को, कभी अभिमान सभी गाएंगे यह भाव सदैव हम सबके मन में होना चाहिए। सिंधी में चुनाने खिल्लु तदहें जड़े खट्टे, अभी तो नाव मझधार में है,
चलो कुछ तुमसे हो भी रहा है, कुछ कर पा रहे हो सेवा साधना। जरूरी तो नहीं है कि सदा तेरे जीवन में बना रहे। संसार है भूल भुलैया, कहाँ कौन भटक जाएगा, अटक जाएगा, लटक जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, कोई नहीं कह सकता। आइए इस भाव से यह प्रार्थना करते हैं, बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी छोड़ने पे जाए। बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी छोड़ने पे जाए। तेरे भक्तों को भूल तेरे भक्तों को भूल के भी, तेरे दासों भूल के तेरे दासों भूल के भी, कभी अभिमान ना आए। तेरे भक्तों को भूल के भी, तेरे भक्तों को भूल के भी, कभी अभिमान ना आए। जय जय श्री नारायण सती शिक्षा बाबा शिवयन साहेब की जय। जय सुख देवे कभी न हंसा, जय दुख देवे कभी न रोवा, जय सुख देवे कभी न हंसा, जय दुख देवे कभी न रोवा, जय सुख देवे कभी न हंसा, जय सुख देवे कभी न हंसा, जय दुख देवे कभी न रोवा। बस इतना ख्याल जरूर रखना कि बच्चा तेरा डोले ना जाए। बस इतना ख्याल जरूर रखना कि बच्चा तेरा डोले ना जाए। हमारी गुरु ग्रंथ साहब की एक प्रार्थना है, फिरत फिरत फिरवाइया परियाता सरनाय। सही गाएंगे, फिरत फिरत फिरवाइया परियाता सरनाय। नानक की प्रभ मैंने अपनी भक्ति ला। यह एक प्रार्थना, हे प्रभु मैं 84 लाख योनियों में भटकते हुए यहाँ आया हूँ। हरिया तो शरणाय, मैंने आपकी शरणागति ली है। नानक की कृपा मैंने अपने भक्ति ला। मुझे सदैव अपने भक्ति से जोड़े रखो। दंडोत वंदन अनेक बार मैं आपको दंडोत प्रणाम करता हूँ, एक बार नहीं कई बार, अनेक बार। दंडोत वंदन अनेक बार किसको किसको?
सर्वकला समर्थ। हे प्रभु, जो सर्वकला से आप समर्थ हो। आज एकादशी है, अभी हवन यज्ञ भी करा है, तो एकादशी का नियम है एक ठाकुर जी की कथा जरूर सुननी चाहिए, कहनी चाहिए। इससे एक गंगा स्नान का फल मिलता है। दंडोत बंदन निकवार सर्वकला समर्थ। ठाकुर जी ही केवल 24 अवतारों में 16 कला संपूर्ण अवतार हैं। वैसे राम जी भी हैं, जिन्होंने हर प्रकार की लीला करी है। अवतरित होते ही बंदी खाने के दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई थी, अंगरक्षकों को मूर्छित अवस्था प्राप्त हुई। वसुदेव बाबा जी उनको लेके आए। यमुना महारानी बड़े वेग में थी, भाव था कि ठाकुर जी आए हैं, मुझ पर तो कृपा करें। जब तक टोकरी से ठाकुर जी ने चरण बाहर नहीं निकाला था, खूब उछल रही थी, मुझे भी दर्शन चाहिए, मुझे भी दर्शन चाहिए। ठाकुर जी ने चरण निकाला, स्पर्श हुआ, संतुष्टि हो गई, अभी रास्ता मिल गया। वैसे नंद बाबा को यहाँ तक पानी आ गया था, फिर यमुना महारानी ने रास्ता दिया है, क्योंकि वो पटरानी है ठाकुर जी। नंद बाबा वहां आए, फिर आते ही लीलाएं करना प्रारंभ करी। सटकासुर आया, पूतना आया, अगासुर आया, काया नाग की लीलाएं, ठाकुर जी ने गौ चढ़ाने की लीलाएं, 7 दिन रात तक गोवर्धन पर्वत को धारण करा, फिर बाल गोपालों के साथ खेले, फिर बंसुरी बजाई, फिर रास लीला करी। यह सब ठाकुर जी की शरीर की आयु 10.5 साल की आयु तक की सब चर्चाएं हैं, जो रास लीला, मुरली बजाना, बाल गोपियों के साथ जो भी लीलाएं, मक्खन चोरी आदि आदि आदि, ये 10.5 साल की आयु कथा खत्म। अभी ठाकुर जी गए हैं मामा के बुलावा पर। मामा के मन में तो कपट था। ठाकुर जी गए हैं जब वृंदावन से मथुरा, कंस का उद्धार करा है। ये लीला ठाकुर जी ने करी। कई बार फिर जरासंध ने अटैक करा, आक्रमण करा, ठाकुर जी को ब्रजमंडल छोड़ना पड़ा। फिर सदा के लिए ठाकुर जी चले गए द्वारका के धाम। वहां द्वारकापुरी सोने की, हमारे इतिहास में 2 पुरियां सोने की, लंका और द्वारका की सोने की है। विश्वकर्मा के माध्यम से ठाकुर जी ने आज्ञा करी, बन गई। ठाकुर जी वहां क्यों करे, वहां क्यों गए थे? वहां का क्षेत्र ठाकुर जी को अच्छा लगा था। जैसे केदार क्षेत्र भगवान शिव जी को अच्छा लगा था। भगवान नर नारायण को बद्रीनाथ आदि जहाँ थे, वो क्षेत्र अच्छा लगा। माँ लक्ष्मी ने नारायण भगवान को साधना करते देख के धूप छाया भगवान को तकलीफ न दे, बैल के वृक्ष का रूप धारण करके छाया दी थी, तब से नाम पड़ा था बद्री नारायण। तो ठाकुर जी ने लीलाएं कई करी हैं, इतने राक्षसों का उद्धार करा। धीरे धीरे प्रथम विवाह ठाकुर जी ने, मां रुक्मणी हमारे क्षेत्र की कन्या है, फिर ऐसे 8 विवाह करे, फिर 16,100 और राजकुमारियों को राजा के बंदी खाने से छुड़ाया। उन्होंने निवेदन करा कि हमें आप नाम दीजिए। बोले आप कन्याओं हो, अपने पिताजी के पास जाओ, राजकुमारियों हो। बोले अभी हमें संसार और परिवार वाले अपना नहीं मानेंगे, स्वच्छ पवित्र नहीं मानेंगे। ठाकुर जी ने उनको भी अपना नाम दिया, विवाह करा। 16,108 पटरानियां, हर रानी में से 10 बेटे 1 बच्ची, मतलब ठाकुर जी ने ये लीला भी करी।
फिर तो ठाकुर जी की लीलाएं ही लीलाएं हैं। कहने का तात्पर्य ये है 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण हैं। हम भी प्रार्थना कर रहे हैं दंडोत बंदनानि कवार सर्व कला समृद्ध। अभी यहाँ से एक भाव है एक भक्त का, डोलन तेरा हो प्रभु, हे प्रभु मुझे हिलने डुलने से बचाना, मेरी वृत्ति कच्ची न हो पक्की बने, दृढ़ता मेरे जीवन में आए, मेरा ये मन का स्ट्रेंथ बढ़े, स्टेबिलिटी बढ़े। आजकल थोड़ा कोई कुछ करता है जल्दी घबरा जाता है, ये तो मुझसे नहीं होगा। धर्म के क्षेत्र में तो नई नई संस्थाएं रोज बनती हैं, रोज मिटती हैं, नाम कहां चला गया पता नहीं। कई सेवा कार्य, वैसे भारत भूमि तो पवित्र भूमि है। दूसरे देशों में और भारत में क्या अंतर है? यहाँ समय समय पर वहाँ भगवान खुद अवतरित होते हैं, दूसरे देशों में ऐसी बात नहीं है। कोई कहता है भगवान का बेटा बन के आया हूँ, कोई कहता है मैं मैसेंजर बन के आया हूँ, पैगाम लेके आया हूँ, लेकिन मैं भगवान हूँ कोई नहीं कहता। लेकिन हमारे भारत भूमि में और दुनिया के दूसरे देशों में ये अंतर है। यहाँ माँ गंगा भी बहती है, माँ यमुना महारानी भी, यहाँ नर्मदा मैया भी। जिस चीज को हम तुच्छ मानते हैं ना, आंवला, आंवला अमृत तुल्य है। कार्तिक मास में आंवले की नवमी में हम परिक्रमा भी करते हैं। माँ लक्ष्मी का वास रहता है आंवले के वृक्ष में, इसलिए हम लोग जब 30 जून को शिवधारा नेचर डे करके पूरे भारत में मनाते हैं, जहाँ जहाँ शिवधारा परिवार के सदस्य भगत गण हैं, मैं कहता हूँ एक पीपल का वृक्ष लगाओ, भगवान नारायण का वास है। एक बेलपत्र लगाओ, हर साल हर कोई 2 साल तक पानी भी देते रहो, ध्यान रखो जल न जाए, उसमें भगवान शिव जी का वास है। एक आंवले का वृक्ष लगाओ, माँ लक्ष्मी का वास है। एक तुलसी लगाओ, माँ तुलसी पटरानी है ठाकुर जी की, वो भी घर के प्रांगण में और घर के बाहर भी लगाओ। और नीम लगाओ, नीम में भी भगवान विष्णु का वास है। इसलिए मैंने ये 5 वृक्ष फिक्स करे थे कुल मिलाते। आंवला भी भारत की धरोहर है। ये कोई हम लोग जितना सामान्य हेल्थ की दृष्टि से तो लाभ ही लाभ है। आंखों के लिए अच्छा, त्वचा के लिए अच्छा, बालों के लिए अच्छा, पेट के लिए अच्छा, आयु बढ़ाने वाला, तेज आभा बढ़ाने वाला आंवला, डायबिटीज को नियंत्रण करने वाला। और भगवान पर चढ़ाओ तो भगवान राजी हो जाए। हम लोग ये महत्व नहीं जानते, जैसे कोई भी श्राद्ध करे ना तुलसी माता के नजदीक करे तो फल ज्यादा मिलता है। कोई जप करे तो गंगा जल सामने रख कर जप करे तो हजारों गुना ज्यादा फल मिलता है। कोई जप करे घर में, जितना फल मिलेगा उससे ज्यादा फल मिलेगा किसी स्थान पर जाए, उससे ज्यादा फल मिलेगा शिवलिंग पर कोई जप करे, शिव मंदिर में जाके करे, शिवालय में, उससे ज्यादा फल मिलेगा देवालय में, उससे ज्यादा फल मिलेगा गौशाला में जहां बैल न हो, उससे ज्यादा फल मिलता है किसी तीर्थ स्थान पर जप करे। जप वही, लेकिन स्थान अंतर है तो फल में भी अंतर ही आ जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर जप अपने गुरु स्थान पर और सोने पे सुहागा जो अपने गुरु महाराज के सामने, जिनके गुरु महाराज शरीर में हैं, उनके सामने कोई बैठ के जप करता है तो फल की बात ही क्या है। फल वही, जप वही है, लेकिन फल बदल जाता है। तो भारत में हमारी पवित्र है, दूसरे देशों में और हमारे देश में यही फर्क है। यहाँ ठाकुर जी समय समय पर आते हैं। कहते ना कि अकबर और बीरबल के बीच में चर्चा चली थी, ये कोई बात तो नहीं है। आप कहते हो राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, शिव भी भगवान है, गणेश भी भगवान, इतने भगवान होते ही किसी के? बोले हाँ हैं।
बोले हमारे भगवान हमारी रक्षा है तो समय समय पर आते हैं। लेकिन ये बात थोड़े अंदर में जच नहीं रही। अकबर को बीरबल ने कहा समय पर इसका उत्तर दूंगा आपको। एक दिन दोनों किसी नदी की यात्रा के लिए, सैर के लिए जाने को तैयार थे। अकबर ने कहा बीरबल को चले। बीरबल ने पीछे से प्लानिंग कर ली है। जब दोनों नाव में चढ़े तो बीरबल ने आवाज दी, भैया मैंने कहा था राजा को, अकबर को जो अभी बेटा हुआ है उसको लेके आओ। कौन लेने गया था, देरी क्यों करी है? बोले दासी लेके आ रही है। तो नाव थोड़ी नदी से आगे बढ़ी तो बीरबल कहता है दो हमें, हम इसको घुमा के आएंगे, राजा को भी बेटा हुआ है अकबर को। जब हाथ आगे बढ़ाया उसकी तो प्लानिंग थी, इधर से दासी दे रही तो हाथ से छूट गया वो बच्चा। जैसे पानी में गिरा तो अकबर एकदम जंप लगाया, पानी में जाके जंप दिए लिया और जैसे वो बालक गिरा था उसको उठाया। देखता क्या, ये तो मोम का बालक था, सच्चा कोई बालक तो नहीं था। अकबर समझ गया ये बीरबल की कोई चाल होगी, लेकिन इसमें होगा कोई ना कोई रहस्य। बीरबल को कहता है बीरबल ये तेरे ही काम है। ऐसे होता है कोई मजाक करता है, ये भी कोई मजाक की बात है, नाम लेते मेरे बेटा का है, मोम का बालक, कोई खिलौना है। तो बीरबल कहता है हे राजन मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। तो अकबर कहता है कौन से प्रश्न का उत्तर दिया? बोले कुछ दिन पहले आपने प्रश्न पूछा था कि थोड़े थोड़े समय पर आप कहते तो ये भी भगवान आप कहते फिर भगवान हमारी रक्षा हेतु आते हैं। तो अभी बीरबल प्रश्न पूछ रहा है। राजा इतने सारे सैनिक खड़े थे, इतने सारे मंत्री खड़े थे, मैं खड़ा था, आपने किसी को कहा नहीं कि बच्चा गिरा उसको बचाओ, आपने खुद क्यों जंप मारा? बोले मुझे ऐसा लगा मेरा बच्चा था। तो कोई जिसका बच्चा जो अपना बच्चा समझे उस पर कोई आपातकाल है, ऐसा दूसरों को थोड़ी कहता है इसकी रक्षा करो। किसके बेटे पर आपदा आती तो दूसरे को कोई कहता है कि इसकी रक्षा करो या बचाओ इसको। बीरबल कहता है हम जो हिंदू हैं भगवान के अपने बच्चे हैं, इसलिए समय समय पर जब हमारे ऊपर भारत भूमि पर आपातकाल आती भगवान खुद चले आते। बाकी कई लोग कहते हैं कोई भगवान का बेटा अवतरित हुआ है, कोई भगवान का मैसेंजर है, आदि आदि आदि। तो भगवान संपूर्ण कलाओं वाला है। डोलन तेरा हो प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा करना, कहीं मैं हिल डुल न जाऊं। नानक देकर हथ नीचे मुझे हाथ देना। जैसे कुम्हार मटका कोई लेने जाता है तो लकड़ी से टिक टिक करता है, लेकिन मटका कभी भी टूटता नहीं। क्यों? क्योंकि वो नीचे से हाथ देता है। आइए हम भी इस प्रकार का भाव गा रहे थे। जे सुख देवी न हसा, जे दुख देवे कदे न रोहा। जे सुख देवे कदे न हसा, जे दुख देवे कदे न रोहा। जे सुख देवे कदे न हसा, जे दुख देवे कदे न हसा, जे दुख देवे कदे न रोहा। बस इतना ख्याल जरूर रखना कि बच्चा तेरा डोले ना जाए। तेरा ख्याल जरूर रखना कि बच्चा तेरा डोले ना जाए। तेरे भक्तों को भूल के भी, कभी अभिमान नारी। बाबा जी दया
शास्त्रों में एक ऐसा उदाहरण है, जब जब मैं बोलता हूँ साल में एक दो बार ये उदाहरण लेता हूँ मैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा भी होता है क्या? क्या कथा है? एक ऋषि हजारों सालों की तपस्या करके उठा है। एक तो आज के युग में लॉजिक का युग है, इतनी आयु थी कि हाँ भैया थी, कितनी थी? अभी कलयुग है, कलयुग में आयु है 100 साल। उससे पहले युग था द्वापर, 1 जीरो लगाओ, 1000 साल आयु थी। उससे पहले त्रेता युग था, 1 जीरो और लगाओ, 10,000 साल आयु थी। उससे पहले सतयुग था, 1 जीरो और लगाओ, 1,00,000 साल आयु थी। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। हम लोग थोड़ा ही पीछे चले जाए, जैसा भी नहीं मान रहे, हमारा मन नहीं मानता। 20 साल पहले हम लोग मोबाइल के लिए कल्पना भी कर सकते थे क्या कि कोई ऐसा यंत्र मिलेगा, तार भी जुड़ी हुई नहीं रहेगी, टीवी देखो, अमेरिका भी लाइव वीडियो कॉल करो, ये हो जाए वो हो जाए। कोई कल्पना कर सकता था क्या? वैसे ही पुराने जमाने में सब था। हम लोग जैसे अभी व्यापार करते, पैसे तो आपकी मर्जी, गेहूं लो, चावल लो, कपड़ा लो, सब्जी लो, किराना लो। लेकिन थोड़ा पीछे चले जाएं, हम लोग 100 साल पीछे चले जाएं, ये तो अंग्रेजों के कारण हमारी व्यापार की पद्धतियां बदल गई। पहले क्या होता था, मेरे पास गेहूं है, मैंने आपको दिया, आपसे कपड़ा लिया, कपड़े वाले ने सब्जी वाले को कपड़ा दिया, उनसे सब्जी लिया। पहले तो आदान प्रदान चीजों का होता था। कोई डिजिटल भी कैश हो सकती है, कोई 30 साल 40 साल पहले सोच सकता था क्या? वैसे ही युग युग के हिसाब से परिवर्तन आता जा रहा है। अभी मैं एक नई स्टडी बता रहा हूं जो 250 साल पुरानी स्टडी है। उस समय स्टडी की गई थी कि स्वस्थ की परसेंटेज कितनी है। तो वहां स्टडी में ऐसा बताया गया है कि 9 में से आधा % लोग, ऐसे कहा गया है, मतलब 10% लोगों को बीमारियां नहीं थी। आज लगभग जो जितने बैठे हैं, भले बालक हो या वृद्ध हो, किसी को या तो थोड़ी बहुत पेट की तकलीफ होगी, अभी आयु बढ़ी है तो घुटने की, या कफ की तकलीफ है, सर्दी है, खांसी है, बड़ी आयु है, डायबिटीज है। अभी तो जापान, अभी तो इंग्लैंड वालों ने एक परिभाषा फिक्स कर ली है कि सक्सेस कौन है, किसको माने। बोले जिनके जीवन में या तो गंजा हो, ये दिखाई दे, या पेट बाहर हो, या मधुमेह हो, या हार्ट बीमारी हो, इन 4 में से 2 जिसमें पॉजिटिव है वो सक्सेस है, जिनमें ये नहीं वो फेलियर आदमी है। अभी उन लोगों ने परिभाषा की हेल्थ की ये फिक्स करी है। हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हम 200 साल पुरानी ग्रंथ अगर देखेंगे आयुर्वेदिक के, उसमें मानसिक तनाव की बीमारियों के संदर्भ में उपचार नहीं लिखा। वैसे तुलसी के पत्ते को ही खाए, मानसिक तनाव जिनको रहता है, या दिन में एक केला खाए, या रात को गैया का दूध पिए। और सबसे श्रेष्ठ रामबाण इलाज मानसिक तनाव, मानसिक बीमारियां जिनको भी है, भले उनको इपिलेप्सी है, झटके आते हैं, भूलने की बीमारी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मानसिक रोग जो भी है, जिनको खराटे आते हैं सोते ही। और खराटे वालों का क्या रहता है, खुद तो अच्छी नींद करते हैं, उनके साथ जो सोया हुआ रहता है। बोले खराटे आते हैं क्या? बोले ट्रैक्टर चलता है। बोले कब? मैंने तो कभी नहीं सुना। बोले आपकी आंख लगती है तो दूसरों की आंख खुलती है। इन सभी बीमारियों का एक ही इलाज है, ध्यान से सुनना, रामबाण इलाज। जिनको जिस भी प्रकार की तकलीफ है, गैया का घी, मैं तो उसमें एक दवाई भी डलवाता हूँ, बनाता हूँ, देते हम लोग आश्रम की ओर से निःशुल्क सेवा चलती है। जैसे शराब, तंबाकू, सिगरेट छुड़ाने की दवाई, या बच्चे बाथरूम करते, बिस्तरा गीला करते हैं आधी रात को बड़ी आयु के बाद में, या जिनको जॉन्डिस है, पीलियाई है, निःशुल्क हमारे आश्रम को से ये सेवाएं चलती हैं। तो केवल गैया का देसी घी का एक बूंद दोनों नासिका में एक बूंद डाल के रात को सोएं, जितनी भी तनाव की या मानसिक बीमारियां सब इससे ठीक हो जाएंगी। और तुलसी के पत्ते की रस निकाल के उसकी थोड़ी पद्धति है, वो सवेरे डाला जाता है। इपिलेप्सी हो, किसी को भी झटके आते हो, मानसिक कोई भी रोग हो, आयु बढ़ने के साथ ब्रेन की एट्रोफी होती जाती है,
बड़े बुजुर्ग बच्चों की भांति आचरण करने लगते, बच्चों की भांति जिद करते, बच्चों की जैसी बातें करते, तो एट्राफी हो जाती है, सुकड़ने लगता है दिमाग। एक तो बादाम रोगन नाक में डाले रात को, आधा चम्मच पतंजलि का बहुत अच्छा है, दूध में मिला के रात को पिए, हो सके तो बादाम रोगन थोड़ा सर में लगा के कपड़ा बांध के रात को सोएं। ये मानसिक तनाव से छुटकारा की बातें बता रहा हूँ। ये उपाय हैं तो देसी आयुर्वेदिक ही, लेकिन पहले के ग्रंथों में मानसिक तनाव के संदर्भ में कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पहले मानसिक तनाव होते ही नहीं थे। जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, गड़बड़ी होती गई। जातिवाद पहले भी था, लेकिन 1901 में अंग्रेजों ने इस पर चिंतन मंथन करके भारत में ये बीज और बढ़ा दिया, एक ज्योति में से ज्वाला बना दी, मशाल बना दी। 1935 में हमारे गुरुकुलों पर जब से अंकुश पड़ा, पाबंदियां पड़ी, साथ साथ में जब 1936 में सर्टिफिकेट बाद का युग आया, भारत में लोहा बनना राजस्थान में पहले से ही था। आज भी हमारे छत्तीसगढ़ का भिलाई आदि का लोहा विदेश भी जाता है। हमारे क्षेत्र के संतरे जाते हैं विदेश, कपास जाती है हमारे क्षेत्र की विदेश। था पहले सब कुछ, लेकिन उन्होंने खुद का गुलाम बनाना था भारत को, इसलिए नाम इंडिया रखा था। हमारा नाम था भारत, हिंदुस्तान, उन्होंने नाम रखा इंडिया। इंडिया का एक अर्थ गदला भी है, गदला असभ्य, जिसको नहीं समझता हो कुछ। और मिस्टर और मिसेस का बीज रोपण किया भारत में। मिस्टर, बहुत माताएं कहती ये मेरा मिस्टर है। मिस्टर मतलब पति नहीं है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद है पति छोड़ के ये दूसरे पुरुष के साथ मेरा जो रिश्ता है, ये मेरा मिस्टर। इसका अर्थ ये है, ये मेरी मिसेस है, धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी, मिसेस का अर्थ धर्म पत्नी नहीं है। मिसेस का अर्थ है मेरी घरवाली को छोड़ के ये दूसरी भाई है जिसके साथ मेरा शारीरिक रिश्ता है। ये अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति में ऐसा घोल डालने का प्रयास करा कि संस्कृति टूट जाए, बिखर जाए, खत्म हो जाए। उनको डर था। और अंत में इस संदर्भ में बात और कहूं, आज के जितने भी टीवी पर सीरियल ड्रामा चल रहे हैं, या भले पिक्चर फिल्म इंडस्ट्री हो, बड़ी बड़ी फंडिंग विदेशों से होती है। ऐसा कुछ दिखाया जाता है कि हिंदू धर्म के लिए सबको नफरत हो जाए। संस्कृति पर आधारित ज्यादा पिक्चर है नहीं। देखनी है तो साउथ की पिक्चर देखो, जिसमें हमारी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वहां प्रयास किया जाता है। हमारी फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? कोई मजार पर कपड़ा चढ़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। संस्कृति के संदर्भ में बातें ही नहीं है। जबकि कईयों को, दूसरे धर्मों वालों को भी गणपति मुंबई में भले 1.5 दिन के लिए रखते हैं, वैसे 1.5 दिन के लिए गणपति को स्थापित करता है। कोई परंपरा है क्या? कहाँ लिखा है? लेकिन चलो रखते हैं, अच्छा तो है। लेकिन उनको कहीं तो भी लगा हमें पूरे भारतीयों के मन में विशेष स्थान बनाना है, तो 1.5 दिन के लिए ही गणपति को स्थापित करो, घर में फिर विसर्जन करो। हमारे लिए पॉजिटिव कहीं तो वे है। लोकमान्य तिलक जी ने जो मेहनत करी थी वो रंग ला रही है अभी। इसी भाव से, इसी तरीके से सही मिलके हम लोग साथ में बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं, धर्म का वातावरण बना रहता है, एकता बढ़ रही है, धर्म का प्रचार हो रहा है, विदेशों में भी मान्यता मिल रही है। कहीं तो भी हमारे योग दिवस को ऐसे मान्यता नहीं मिली। 100 से ज्यादा देशों में मान्यता दी 21 जून को, जल्दी नहीं मिली। उसके पीछे ये बातें थी संस्कृति की। तो निवेदन चल रहा है, अंग्रेजों ने हमारे भारत में हमें गुलाम बनाना था उनको। तो जातिवाद का बीज 1901 में, वैसे 1857 में हमारे मंगल पांडे ने उनके दिल में एक डर पैदा किया था। फांसी पर खुद चढ़ गए, आत्म बलिदान दिया, उनके मन में कुछ भाव पैदा करा था। मेरे को ले जाके जब भारत की यात्रा करके इंग्लैंड के सांसद में जाके कहा था, भैया इनको आप जल्दी गुलाम नहीं बना सकते। क्यों? इनका विशेष स्तंभ है गुरुकुल, ये संस्कृति पर आधारित जीवन जीने वाले हैं। तो निवेदनों में ये विषय इसलिए लिया
कि माताओं को निवेदन करूंगा ड्रामा सीरियल न देखो। इस पर आपको पता नहीं चल रहा, आपकी मानसिकता कहीं तो विप्रदूषित हो रही, खंडित हो रही। अरे पिताजी के सामने उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसका भी विवाह होने जा रहे, दादा का भी विवाह होने के जा रहे, 3-3 शादियां करता है। हमारी संस्कृति में ऐसा है क्या? पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं आजकल। ये जो ड्रामा सीरियल चल रहे हैं, हम भारतीय हैं, भाग्य से ही भारत में हमारा जन्म हुआ है, ये हमारे चाहने से नहीं हुआ। इंडोनेशिया में 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी वहां प्रधानता रामायण के एयरपोर्ट से लेके जितना हमारे भारत के एयरपोर्ट पर हिंदू संस्कृति दिखाई नहीं देगी, जितना इंडोनेशिया के एयरपोर्ट पर दिखाई देगी। हमारी संस्कृति का प्रभाव था। हम विश्व गुरु थे, अभी हैं की तैयारी में हैं। साथ साथ में वसुधैव कुटुंबकम की मानसिकता वाले हैं, दूसरे नहीं, उनको समझता ही नहीं है। हम भारत माता की जय बोलते हैं। कोई भी देश और भारत के अलावा दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको मातृत्व का, फीमेल जेंडर की उपाधि दी गई है। वो तो हम ऐसे हैं वैसे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। चाइना की अपनी बातें हैं, फिर अमेरिका की अपनी बातें हैं। परमात्मा दया करे, निवेदन करे बाबा जी को एक बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी थोड़े निभ जाए। जपो जी, बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। हम सबके मन में ये बात हो। आयु बढ़ने के साथ अपनी चित्त वृत्तियों पर नजर हो। सत्संग कथा के माध्यम से, सत्य शास्त्र के माध्यम से, अपने संत सदगुरु के माध्यम से चित्त वृत्ति को तराशते जाएं। मेरा सूरत बहुत जाना रहता है, अभी भी 27-28 को मैं सूरत हूँ। मैंने एक बार उनसे पूछा, भैया आपका नाम है एक तो साड़ियों के कारण, दूसरा नाम है हीरो के कारण, आप क्या हीरे हैं क्या, खदान है क्या? बोले नहीं। इनका फिर आपका नाम हीरो से क्यों जोड़ा जाता है सूरत का? बोले सूरत में हीरे बाहर से आते हैं, यहाँ तराशने का काम होता है। कोई आपसे पूछे आप सत्संग कथा में क्यों जाते हो, तो आप कहना हम अपनी चित्त वृत्तियों को तराशने के लिए जाते हैं। और जो हीरा जितना तराशा हुआ रहता है, जितनी चमक रहती है, उसका वैल्यू बढ़ता है। तन की बीमारियां शरीर की मृत्यु के साथ खत्म हो जाएंगी, मन की बीमारियां, चित्त वृत्तियां खत्म नहीं होंगी। इसी चित्त वृत्तियों के साथ अगला जन्म होगा। तो ज्यादा में ज्यादा काम तन की बीमारियों पर दुनिया में नहीं होना चाहिए था, मन की बीमारियों पर होना चाहिए था, जो नहीं होता। केवल ये संत सदगुरु कथा सत्संग ही मन के दवाखाने हैं। तो जैसे आयु बढ़े, पता नहीं कौन से उतार चढ़ाव सामने आएंगे। मैं तो इन दिनों में गहराव से राजनीतिक दृष्टि से भी देखता। अमेरिका को कभी कौन डराता है, अभी चाइना दूसरों को डराता था, कोरोना का निर्माण करता है, पता नहीं क्या क्या क्या। आज उसकी दशा नहीं, छोटा उसका ही पार्ट ताइवान उसको डरा रहा है। भारत की राजनीति में देखे, वर्तमान की जो सरकार चल रही है, कभी पहले महाराष्ट्र सामने आया, फिर दूसरे कुछ प्रांत, अभी फिर बिहार सामने आया। मतलब झटके तो जीवन के अंतिम समय तक सबके साथ चालू है भैया। वही नहीं कह सकता जीवन के अंतिम पड़ाव में। राजा दशरथ राम जी के पिता हैं, उनके शरीर का अंत कैसा हुआ? ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण शरीर छोड़ने वाले हैं, उनकी आंखों के सामने पूरा यादव वंश ही एक दूसरे को खत्म करके, शराब पी के एक दूसरे को खत्म करा था। लीला ठाकुर जी क्या थी कि जैसे ठाकुर भगवान श्री कृष्ण दिखते थे, मूछे बाल अवतारी पुरुषों को नहीं होते, उनके वंशजों को भी नहीं थे। जैसे भगवान कृष्ण थे, उसके ही बेटे अनिरुद्ध भी उन जैसे लगते थे, उनके पोते पर पोते तर पोते भी उन जैसे ही लगते थे।
लेकिन उनकी आंखों के सामने शराब तो ऋषि शराब तो मिला हुआ था, शराब पिया, एक दूसरे को खत्म कर दिया ठाकुर जी की आंखों के सामने। भगवान कृष्ण के साथ ऐसा हुआ था। राम जी की आंखों के सामने मां सीता धरती में समा गई थी। राजा दशरथ राम जी के पिता हे राम हे राम हे राम 6 बार राम बोल के प्राण त्यागे थे। हम लोग कैसे कह सकते हमारे शरीर का अंत अच्छा होगा और परलोक भी संवरेगा। इसलिए सदैव चित्त वृत्तियों पर काम करें, खुद को धीरे धीरे भली 0.5% आधा % धीरे धीरे बनाते जाए। इसलिए तो ये 40 दिन का अनुष्ठान है। हम लोग फेवर में नहीं है ये सोशल मीडिया में रिकॉर्ड हो अपलोड हो, चाहे फेसबुक या यूट्यूब में। इन्हीं बातों को लेके मैंने कहा नहीं स्टोर हो, कहीं तो भी हम सबके मानवता के काम आएंगे। तो इसलिए धीरे धीरे खुद को बनाएं, आयु के साथ त्याग बढ़ाएं। 50 साल की आयु के बाद वानप्रस्थ, 60 साल की आयु के बाद संन्यास, मतलब संसार में रहें। बाजार में गया हूँ लेकिन खरीदार नहीं हूँ, दुनिया में रहता हूँ लेकिन तलबगार नहीं हूँ, यहाँ फर्क नहीं पड़े। निवेदन है अंतिम, ये जीवन का ध्येय बनाएं। आज 39वां दिन है कि हमने जो सीखा है हमारे अमल में, प्रैक्टिकल जीवन में आता जाए। जैसे जिस दिन शरीर का श्वास निकलने वाला हो, अपने ठाकुर अपने गुरुदेव का दर्शन आखिरी बार करके आंखें बंद हों, अंतिम श्वास निकले, गुरु मंत्र से नाम श्वास निकले और हृदय में प्रसन्नता हो। हे परमात्मा, आपने जो भेजा बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, आपने यहाँ भेजा, आपने यहाँ रखा, उसका भी धन्यवाद अपने पास बुला रहे हो। ये भी आपकी मर्जी मौज है। मुझे यहाँ भी चलता है, वहाँ भी चलता है, मेरे काम हो गए जितने कर सका, बाकी की जवाबदारी भार आप पर ही है। मेरे परिवारजनों का ध्यान रखना। यहाँ भी आनंद में रहा था, बहुत आनंद से शरीर त्याग रहा हूँ आपके श्री चरणों में। जय शिवधारा धाम में बाबा शिव भजन जी महाराज आप बुला रहे हो, उसका भी आपका धन्यवाद। यहाँ रखा भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, जीवन अच्छा बीता, शुक्राना आपका। कोई शिकायत नहीं, कोई काम बाकी नहीं। आप सदैव ऐसे ही जन्म अगर दो तो अपना दास बना के रखना, ऊपर के लोगों में अपने चरणों में रखो। आपकी मर्जी, मेरी आत्मा रूपी ज्योति महाज्योति में परम आत्मा तत्व में मिलाओ, आपकी मर्जी। बहुत मजा आ गया। ये तैयारी हम सबको धीरे धीरे करनी पड़ेगी और जिसने ये करी वही सफल, वही सक्सेस, वही समझदार, वही विवेकी, वही ज्ञानवान माना जाएगा। नहीं तो बाबा जी दया करना कि तेरी तोड़े निभ जाए। गाओ जी, बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। तेरे भक्तों को भूल के भी, तेरे भक्तों को भूल के भी कभी अभिमान ना, तेरे दासन को के भी कभी अभिमान ना। आखिर बार कहिए, बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़े निभ जाए। बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। हमारे बाबा जी जल्दी सुनते हैं, उनकी ओर देख के प्रार्थना करो। इसी 39 दिनों में 2 लोगों की कैंसर बाबा जी ने दूर करी है। रियोमेटाइड अर्थराइटिस जो वात की बीमारी रहती है, ठीक नहीं होती। अपने आश्रम की बच्ची नाम अंजलि है। मैं कल शाम वाले सत्संग से स्टेज से जैसे उतरा, उनके पिताजी आके मिले, बाबा जी
डॉक्टर ने सर्टिफिकेट लिख के दिया है। जो कल तक डॉक्टर ने कहा था कि इसके हार्ट पर भी इसका असर हो चुका है, हार्ट की क्षमता कम हो चुकी है, बच्ची की आयु ज़्यादा नहीं है। अभी परसों डॉक्टर ने लिख के दिया है उसको, एमडी डॉक्टर ने, कि इसकी बीमारी 100% ठीक हो। बाबा जी की ओर नजर करके आप आखिरी बार कहिए, बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़े जाए। बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ मिल जाए। सुन के ना आया, सुन के ना आया, सुन के ना आया, तेरा सुन के ना आया। शिवधारा के बाबा शिव भजन में दुनिया भर के आया, भगवान तो सुन के ना आया, तेरा सुन के ना आया, सुन के ना आया, तेरा सुन के ना आया। कोई कहता बाबा ने मुझे धन दिया, कोई कहता बाबा ने मुझे धन दिया, किसी का दर दिया इसलिए दुख कट गया, किसी का दर दिया इसलिए दुख कट गया, किसी का सत्संग सुनने से चंदा समाधान हुआ। बाबा ने तो सुन के ना आया, तेरा तो सुन के ना आया, तेरा सुन के ना आया।